हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंतनगर यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, वेक्टर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड किसके इक्वल है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर है। देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने देखा। आइए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए, तो देखो आपका क्या दिया है, द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल दिया है आपका, इसका मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल दिया है। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। वैसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 4ab कॉस थीटा। 4ab कॉस थीटा किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से ए बी कॉस थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो कितने हैं, 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 0। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस पाई/2 में। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई/2, यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/2 है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कौन सा है, पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी 90 डिग्रीज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको 0 दिया है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या दिया है, माइनस ए बी दिया है। तो अब इनके बीच का जो हमारा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो आपको देखो दे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका 0 है और क्या दिया है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस ए बी के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए, तो देखो इतना तो आपको दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में, तो आपको पता है एक वेक्टर, तो आपको पता है, तो देखो आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको यहाँ क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसमें 0 रखो इसकी वैल्यू, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए बी साइन थीटा। तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0, या फिर क्या हो सकती है, पाई। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 हो सकती है या फिर पाई हो सकती है। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको पता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या दिया है यहाँ, माइनस ए बी। तो माइनस ए बी लिखो, तो माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो माइनस ए बी से मतलब ए बी कट गया, तो यहाँ बचेगा -1, किसके इक्वल है, कॉस थीटा के लिए। अब कॉस थीटा -1 कब होता है,
ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई में क्या होता है -1, यानी कि आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी पता चली, थीटा की वैल्यू क्या पता चली, पाई। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया, यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ये देखिए, तो देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, करेक्ट है। और पहले वाले में था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड किसके इक्वल है, रूट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे ही क्वेश्चन ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या क्या दिया है वो पहले। ठीक है, तो इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड आपको दिया है क्या, √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इतना आपको दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये आपको फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखो कैसे करोगे। ठीक है, इतना आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कैसे होगा, आपको क्या दिया है, देखो इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड आपको दिया है। अब देखो कितना दिया है, √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और आपको फाइंड क्या करना है, कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये आपको निकालना है। तो देखो आपको जो दिया है उससे हम सॉल्व करेंगे। देखो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, किसके इक्वल है, √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इतना हो गया। तो अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ भी ओपन कर लोगे आप, ए बी साइन थीटा, तो ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा √3 ए बी क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, यानी थीटा की किस वैल्यू पर आपका √3 आता है, तो थीटा इज इक्वल टू 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका, √3। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। तो ये क्या हमारा फाइनल आंसर। अब देखो ऑप्शन नंबर, मतलब थीटा आपको एंगल पता चला है, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखो अब देखो हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालते हैं, क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड किसके इक्वल है, √a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चली नहीं चली, तो कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री। तो हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से हमारा 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, √a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड की हमें वैल्यू पता चल चुकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला जो हमारा ऑप्शन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो किसके इक्वल आ रहा है, a² प्लस b² प्लस ab की पावर 1/2। इसको इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा सही, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एट राइट एंगल्स टू देयर डिफरेंस, देन आपको बताना है ए और बी में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो आपको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज राइट एंगल्स तो देयर डिफरेंस देन। ठीक है, तो समझते हैं। तो कह रहे हैं इन दो का, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो कह रहे हैं द सम ऑफ टू वेक्टर्स, द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स मान लो हमने ए प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर लिए, इसको मान लिया हमने आर वेक्टर, और वैसे ही डिफरेंस ले लिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या ले लिया हमने आर डैश वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल होगा, यानी कि वो कितना होगा, जीरो के इक्वल, यानी कि आर वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारे जीरो के इक्वल होगा। ये हमें कंडीशन मिल गई यहाँ से। तो देखो आर वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल है, हमारा जीरो के इक्वल है। तो देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं। इसको अगर मैं देखूं तो ये भी इसके इक्वल होगा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इससे ये कटा तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बचा। अब देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर के लिए। जब ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है तो जो है हमारा ए जो है वो बी के इक्वल होगा। ये हमें रिलेशन मिल गया, ये क्या हमारा आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स देन द वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज। ठीक है, जब तुम्हें दो वेक्टर दिए हैं, ठीक, तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको पता है क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ये तो आपको पता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ए बी क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो हमको पता रहता है वैसे नॉर्मल। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो आपको थोड़ा रिवाइज जैसा कराता हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर तीन हमारे क्या हैं, सदिश हैं, ठीक है, थ्री अगर वेक्टर है हमारे, देखो आई, देखो फिर आई, फिर ले लो जैसे मान लो आई आया, ठीक है, आई फिर जे फिर के। ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है, आई क्रॉस आई है वो कितना होता है हमारा, जीरो होता है। तो वैसे ही हमारा ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो होगा। प्लस तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर इसको हम चेंज करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में तो इसमें साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टर्म। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है।
तो ये आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, डी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।